जय श्री राधे मेरे प्यारे सभी सनातनियों। आज बताएंगे द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके पूर्व जन्म की कथा। वह अपने पूर्व जन्म में क्या थी। चलिए, राजा द्रुपद की संतान न होने के कारण वह यज्ञ करते हैं, जिसके चलते ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण से, उनकी शक्तियों से, देवताओं का मंत्र का आवाहन करने से, उस अग्नि कुंड से, जलती हुई अग्नि से द्रौपदी का जन्म होता है, जिसके कारण उसे अयुनजा भी कहा जाता है। द्रौपदी का दूसरा नाम अयुनजा था, क्योंकि उसका जन्म योनि से नहीं हुआ था, इसलिए उसे अयुनजा भी कहा जाता है द्रौपदी को। अब वह पूर्व जन्म में कौन थी, चलिए बताते हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में देवी सीता थी। यह सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगा होगा कि द्रौपदी कैसे पूर्व जन्म में माता सीता हो सकती है। क्या हुआ था, भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वह माता सीता से कहते हैं, हे देवी, अब वह समय आ गया है जिसके चलते हमें दानवों का वध करना है, संहार करना है। सो तुम अग्निदेव में समाहित हो जाओ और हम आपकी प्रतिकृति को अग्नि से निकाल लें, आपकी सेम आकार की। माता सीता अग्नि में समा जाती हैं। उनकी प्रतिकृति, उन्हीं की परछाई, उन्हीं के आकार की अग्नि देव से प्रकट होकर आ जाती है राम जी के साथ और रहने लगती हैं। उन्हीं माता सीता, नकली सीता को रावण चुरा कर ले गया था लंका। वो असली सीता नहीं थी, ये भी आप सुन लो। जिसको रावण सीता जी को चुरा कर ले गया था वह नकली सीता थी, वह केवल देवी सीता की परछाई थी, असली सीता नहीं थी। यदि रावण माता सीता को छूता, जो असली सीता थी, वह जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि माता सीता देवियों की महादेवी है। उन्हीं में समस्त शक्तियाँ विलीन होती हैं, लीन होती हैं देवी सीता में, क्योंकि देवी सीता जगदम्बा है। जब वह सीता की परछाई को रावण लंका ले गया, तब भगवान श्री राम रावण का वध करके वो परछाई माता सीता को ले आते हैं और अग्नि परीक्षा की लीला करके माता सीता को उसी में समाहित का योजन बनाते हैं। उसी समय वह परछाई श्री राम जी से कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी पत्नी का आकार देकर मेरे ऊपर कृपा की है, सो आप एक कृपा और कीजिए कि हे भगवान, आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं, हम इस जन्म में केवल एक ही पत्नी का संकल्प ले चुके हैं, एक ही पत्नी को हम अपने पास रख सकते हैं और हमारा यह रघुकुल की रीति भी है। सो हम पहले ही एक पत्नी व्रता हैं, हम एक ही पत्नी अपने साथ रखते हैं। सो यदि आपकी इच्छा है हमारे साथ रहने की, सो हम आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं। जब हमारा द्वापर युग में यदुवंश के यहाँ, यादवों के यहाँ हमारा जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म होगा, तब हम तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। यही माता सीता देवी की प्रतिकृति द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है उस अग्नि कुंड से। यही सीता की परछाई थी जो द्रौपदी है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे अपना एक और नाम देते हैं, कृष्णे। एक चीज़ बता दें, द्रौपदी का तीसरा नाम कृष्णा था। भगवान श्री कृष्ण उसे कृष्णे, कृष्णा के नाम से पुकारा करते थे। इसके चलते भगवान श्री कृष्ण सदैव उसकी रक्षा करते थे। तो द्रौपदी का जन्म हवन कुंड की अग्नि से, यज्ञ की अग्नि, प्रज्वलित अग्नि से जन्म हुआ था और वह अपने पूर्व जन्म में देवी सीता की परछाई थी। यह थी द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके पूर्व जन्म की कथा। जय श्री राधे।